नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए हम लोग स्टडी 91 की जो प्रैक्टिस सेट है इसे कवर कर रहे थे। इससे पहले हम लोग 3 सेट कवर कर चुके हैं और आज हम चौथा सेट कवर करेंगे, जो कि नितिन सर द्वारा जारी किया गया है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसे हम एक बार पढ़ चुके हैं। इसमें त्रुटि बहुत कम है और बहुत ही अच्छी बुक है, तो एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। आप लोग 3 सेट पहले कवर हो चुका है, उसे आप लोग पहले ज़रूर जाके देखिए। इससे पहले हम लोग रोजगार विथ अंकित सर की बुक कवर कर चुके हैं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए चौथा सेट कवर करते हैं। वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी फीडबैक हो हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधुघाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा की जानकारी, क्योंकि लोहा की जानकारी आपके लगभग उत्तर वैदिक काल में हुई है लोगों को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर रूप में 2 भागों में विभाजित थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, जैन धर्म के लोग 2 भागों में विभाजित थे, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी सही है तीसरे का। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 1940 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? सो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, विश्व विख्यात INA मुकदमा में वकील कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। ऑप्शन ए सही है आपका, भूला भाई देसाई। अगला देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आप लोग कमेंट में बताइए कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना किस सन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आपका। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं। किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। किस देश ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत ने किया है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। इनमें से किस देश को यूरोप का कार्कपीट कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, बेल्जियम। आगे देखते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं आपका। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 356। आप लोग जानते हैं आपातकाल 352, 356, 360। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से।
ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसे बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आपका, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीबों का उन्नयन था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्रास्फीति की सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है? तो किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए, देनदार के लिए मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा लाभदायक है। आगे देखते हैं, काली मुद्रा क्या है? सही जवाब हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं लगता, यानी काला धन इसे ही बोलते हैं। यह अवैध आय है, इस पर कोई आयकर यानी टैक्स नहीं लगता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच कौन सा है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, पायरेक्स कांच। ऑप्शन नंबर ए सही है, पायरेक्स कांच। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, साबुन को जल में घोलने पर जल के विशिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका विशिष्ट तनाव आपका घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दियासलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब आपका होम पेज कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट खेलेंगे जो उसका मेन पेज होगा उसे हम होम पेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेराल। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं हम, बाकी ये जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं इसका हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकेंगे। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी का पैराग्राफ को लेकर, क्योंकि मैथ लगाने में बहुत टाइम लगता है तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे, इसका साल भी दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग एक बार जो दिया गया है यहाँ पे पैराग्राफ उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक जो पैराग्राफ दिया गया है, एक बार पैराग्राफ को तेजी से पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको यह समझा जाता था, अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की गई थी। पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोगों की नज़र फिरी है, जो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियां और लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार से अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हुए गए हैं। आगे देखते हैं, दिया गया आपका, वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है। चेता, कजरी, 12 मासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल, भातियाली बंगाल के लोकगीत हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि गीत राजस्थान के बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, देहात की जनता का तात्पर्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जन समुदाय से है देहात की जनता का अर्थ। आगे देखते हैं, कजरी गाई जाती है। तो कजरी कहाँ पर गाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है। अब आप लोग बताइए कौन से महीने में कजरी गाई जाती है। आगे देखते हैं, नज़र फिरी है, इसका मतलब क्या है? तो नज़र फिरी है का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, यानी देखने का नज़रिया बदला हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनता का संगीत है, इसका क्या मतलब है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत जो है यह आपका जनता का संगीत है।
70 देखते हैं आपका, बाउल कहाँ का लोकगीत है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, बंगाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 99 फेरे में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धन की पूजा से लोग कहीं चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, धन की पूजा से लोग कहीं चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 71 का। आगे देखते हैं, कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 71 नंबर क्वेश्चन। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, देखिए माफ कीजिएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया गया है, धन के जोड़े में लगे रहना, जो 71 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मुहावरे का धन 99 के फेरे में पड़े रहना का सही जवाब हो जाएगा धन के जोड़ने में लगे रहना, वहाँ पर अनुशब्द नहीं था। आगे देखते हैं, दुम और दुम्र का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंछ और पेड़। दुम का मतलब पूंछ होता है और दुम्र का मतलब पेड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध और वाक्य का चयन कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो शब्द कौन सा है? 74 नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो द्वारिका लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि द्वारिका में र पर छोटी मात्रा नहीं द्वारका होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली और गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका द्विवेदी युग से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर एक गद्यांश दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। दिया गया आपका, संसार में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। इतिहास का इस बात पर का प्रमाण है कि कभी भी अस्थायी रूप से धन की पूजा नहीं की। कई व्यक्तियों ने केवल धनोपार्जन से को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि इसके साथ साथ वह ऐसे कार्य भी किए जिनके व्यक्ति के साथ साथ देश का कल्याण हुआ है। ऐसे लोग की वरिष्ठता चिरकाल तक रही है। वे ही लोग पूज्य और उन्होंने भगवान मानव की भलाई के क्षेत्र में अपने जीवन को लगाया, किंतु उन लोगों को कुछ पता नहीं चला, जिन्होंने केवल धन को ही सब कुछ समझा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त का शीर्षक छांटिए। शीर्षक क्या है? सबसे पैराग्राफ का सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है, शीर्षक बताना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धन और लोकहित। ऑप्शन नंबर सी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धन और प्रयोजन का संधि विच्छेद क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धन धन उपार्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 78 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इतिहास इस बात का प्रमाण नहीं है कि 78 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, इतिहास इस बात का प्रमाण नहीं है कि, तो इसके आगे लिखना है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल धन की ही पूजा करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल धन की ही पूजा नहीं हुई। माफ कीजिएगा। आगे देखते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन, धन की पूजा करने वाले लोग कहीं चले जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा भुला दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोगों द्वारा भुला दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, चिरकाल तक प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक हित करना होगा, यानी समाज के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से देश की राजधानी गलत दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस की राजधानी खार्तूम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग कमेंट में बताइए मॉरिशस की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत के एक प्रस्ताव से पारित करके। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है वह आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, कहाँ गया ऑप्शन एक का, हाँ 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं आपका, खेल प्रशिक्षकों के लिए 2004 पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 से 2004 पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पमदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाठी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है लाठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सही कूट का चयन करना है, 90 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला का चौथा से मिलाएंगे, दूसरे का तीसरा से मिलाएंगे, तीसरे का दूसरा से और चौथे का पहला से मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं हम लोग, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल आयोजन किए गए थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 खेल आयोजन किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल खिताब किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईगा स्वियातेक। ऑप्शन नंबर डी सही है। देख लीजिएगा आप लोग, स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका सूरत है। ऑप्शन नंबर बी सूरत। और फर्स्ट नंबर पर आपका इंदौर है। आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन, भारत सरकार ने हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक रखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष आपके संजीव मेहता चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, संजीव मेहता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रितु खंडूरी। ऑप्शन नंबर सी सही है, रितु खंडूरी। 97 आते हैं, डस्टलिक थर्ड सन अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? तो यह हुआ है आपका भारत किस देश के साथ करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, उज्बेकिस्तान। आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, नॉर्वे रहा है। ऑप्शन सी सही है, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद वर्मा को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2021 पुरस्कार स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल को दिया गया। तो ये था आपका 4 सेट कवर हो गए हैं। बाकी के पिछले 3 सेट जरूर देखिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में उसका दिया गया है आपका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया, उसे भी जरूर देखिएगा। और यहाँ से आप लोग उत्तर भी मिला सकते हैं। देखिए सारे के सारे आंसर हैं, आप लोग वीडियो को एक बार पुश करके आप लोग उत्तर यहाँ से मिला सकते हैं। जो भी फीडबैक हो मुझे जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।